दोस्तों, रामायण के संदर्भ में एक ऐसा कथा हम सुनाने जा रहे हैं जो आप लोग नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये रामायण में वर्णित नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार ये कथा हम कह रहे हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन है और रामायण में इसलिए नहीं है कि राम के बारे में ही रामायण लिखा गया है। भगवान श्री राम का ज़्यादा चरित्र चित्रण उसमें है और राम के साथ जब सीता की शादी हुई उससे बहुत पहले की ये कथा है, इसलिए रामायण में इसका जिक्र नहीं है, पुराण में है। सीता जब बच्ची ही थी, थोड़ी सी प्रौढ़ावस्था में आ गई थी, उस समय अपने कुछ सखियों के साथ बगीचा में खेल रही थी। वहाँ पर बगीचा में पेड़ पर दो तोता बैठा हुआ था। तोता आपस में एक कहानी कह रहा था। तोती कह रही थी और तोता सुन रहा था। तोती कहानी कह रही थी कि एक सीता है, वह सीता बहुत ही सुंदर है, बहुत शीलवान है, उसका विवाह राम से होगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह विष्णु भगवान के अवतार हैं, पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। राम विष्णु भगवान के अवतार हैं, देखने में बहुत ही सुंदर हैं, उनसे सीता का विवाह होगा। तो इस बात को सीता सुनी और बड़ा स्पष्ट भाव में वो कह रहा था। सीता बड़ा ध्यान दे करके सुन रही थी। तो ये सुन करके सीता बहुत विह्वल हो गई और अपने सखियों से कही कि जल्दी से इसके वो पकड़वा करके मेरे पास लाने की व्यवस्था करो। सखी सब तैयार हुई, जा कर के घर पर वहाँ बोली। कुछ लोग आकर के उस तोती को पकड़ करके ले आए। सीता उससे बहुत बात पूछने लगी कि तुम ये कथा कैसे जानती हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक मुनि हैं, वाल्मीकि, बहुत सिद्ध ऋषि हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है, उसी में उन्होंने राम का चरित्र गाते रहते हैं और वही हम लोग सुन करके हम लोगों को याद हो गया है, वही कहानी हम कह रहे हैं, बोलते हैं। तो सीता पूछी कि तुम राम को जानते हो कि राम कौन हैं? कहा हाँ, हम वो भी जानते हैं। अयोध्या के एक राजा दशरथ हैं, उनको कोई संतान नहीं हो रहा था, तब उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए, उससे उनको 4 संतान हुआ। तो उनके पहला संतान राम हैं, जो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं और उन्होंने ही अपने चारों रूप में 4 भाई के रूप में जन्म लिए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और वे बहुत ही सुंदर हैं, उनका हाथ पांव चेहरा आँख नाक कान सब कुछ बहुत ही सुंदर है। दिव्य पुरुष हैं, जब भगवान के ही अवतार हैं, तो उनके सुंदरता का वर्णन वाल्मीकि जी यही कहते रहते हैं कि कोई भी उनके सुंदरता का वर्णन कर ही नहीं सकता है, बहुत ही दिव्य हैं। ये सब कहानी उन्होंने सीता को बतलाया। तब सीता पूछी कि तुम सीता को जानती हो? कहेगी नहीं, सीता को तो अभी हम नहीं जानते हैं। कहेगी सीता मैं ही हूँ, जनक की पुत्री। तो वही कि हाँ, थोड़ा सा जनक का चर्चा चला था, सीता का भी चर्चा चला था कि विस्तृत कहानी अभी नहीं कहा गया है, हो सकता है विवाह के समय में कहा जाए। तो सीता उसको पकड़ करके घर में ले आई, कही कि चलो तुम आज से मेरे साथ रहना, हम अपने सखी बना करके तुमको रखेंगे, तुम हमको ये सब कहानी सुनाते रहना राम के बारे में पूरा विवरण। तो उसको पकड़ करके ले आई। वो तोती बहुत जिद की कि हमको छोड़ दीजिए, हम गर्भवती हैं, हम संतान को पैदा करेंगे और उसके बाद पुनः हम आपके पास आ जाएंगे, आप हमको अपने यहाँ रखिएगा कि हम जंगल के जीव हैं, हम पेड़ पौधा पर जंगल में ही सुरक्षित और प्रसन्न रह सकते हैं, आपके महल में हम नहीं रह सकते हैं, वहाँ हमको कोई सुख नहीं मिलेगा। आप कितना भी हमको खिलाइए पिलाइए कुछ कीजिएगा तो वहाँ हम दुखी ही रहेंगे। हम संतान को जन्म देने के बाद आपके पास आ जाएंगे। सीता इस बात को, सारे बातों को अनसुनी कर दी और उसको पकड़ करके अपने घर ही ले आई। तो तोती बहुत दुखी हो गई।
उन्होंने सीता को श्राप दे दिया कि हे सीता, जिस प्रकार गर्भावस्था में तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी जब गर्भावस्था में आओगी तो तुमको भी पति का विक्षोभ हो जाएगा, पति तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और तुम भी मेरे ही जैसे बहुत ज़्यादा कष्ट भोगोगी। सीता उस समय इस बात पर मैं ध्यान नहीं दी, और जो तोता था वह भी उनको श्राप दे दिया कि हे सीता, तुम हमारे गर्भवती स्त्री को हमसे अलग कर रही हो, या तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो, वो जिंदा नहीं रहेगी, वो मर जाएगी, हमारे बिना वो नहीं रह सकती है, हम लोग जंगल के प्राणी हैं, तुम छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगी तो हम भी तुम्हें श्राप दे देंगे। तो वह तोता भी उनको श्राप दे दिया कि ठीक है, तुम हमारे पत्नी को हमसे नहीं अलग कर रही हो, गर्भावस्था में है, वह संतान को जन्म देती, उसके बाद हम तुम्हारे पास उसको भेज देते कि तुम हमारा बात नहीं मान रही हो, गर्भवती स्त्री को तुम हमसे अलग कर रही हो, तो हम भी तुमको श्राप देते हैं कि हम भी मनुष्य बन करके अयोध्या में जन्म लेंगे, और तुम जब गर्भवती होगी हम इस बात का पता करते रहेंगे, जब तुम गर्भवती होगी उस समय हम भी कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि तुमको सदा सदा के लिए अपने पति से अलग कर देंगे, और तुम भी पति के वियोग में हमारे ही ऐसे परेशान रहोगी और तड़पती रहोगी, किंतु तुमको पति के साथ कभी साथ नहीं होगा। और ये बात कह करके वह दोनों अपना प्राण त्याग दिया। तो सीता जी को ये श्राप लग गया था, और यही श्राप उनको झेलना पड़ा। तो इसलिए ऐसा पुराणों में वर्णन है, पद्म पुराण का ये कथा है, ऐसा वर्णन है कि किसी भी जीव को, आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे आप कोई भी हों। सीता साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी, विष्णु भगवान के रूप में जो राम थे उनकी पत्नी थी, और उनको भी एक साधारण पक्षी का श्राप झेलना पड़ा। तो इसलिए ऐसा कहा गया है पुराणों में कि मनुष्य को, किसी भी जीव जंतु को कभी ऐसा कोई कष्ट नहीं देना चाहिए जिससे उसको आत्मा को ठेस पहुँचे, आत्मा में दुख लगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका फल कभी न कभी हमको भोगना ही पड़ता है। जब इससे भगवान भी वंचित नहीं रह सके, साक्षात जगदम्बा सीता भी वंचित नहीं रह सकी, तो मनुष्य को तो ये सब भोगना ही है। इसलिए पुराणों के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा धर्मपूर्ण आचरण करना चाहिए, ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी जीव को आत्मा में कष्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये पुराण का कथा अब हम सुना